तो सर्वे के बीच और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जा रही है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन इसी बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का क्या कुछ कहना है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में इस जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद के रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद ASI ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था, ASI एक्ट 1904 के तहत, और सीरियल नंबर 250 पे ये मॉन्यूमेंट फॉल करता है। पर सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है कि आज ASI वहाँ कब्जे में नहीं है। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो है, पर ASI वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ASI वहाँ कब्जे में नहीं है। ASI ने अपना कब्जा कब खोया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और हम ये चाहते हैं ASI एक्ट 1958 फॉलो हो शब्द बाय शब्द, और ASI उस जगह का कब्जा ले। संभल में हमारे संवाददाता जतिन मौजूद हैं, लगातार ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। ऐसे में जतिन पुलिसकर्मियों से भी बातचीत कर रहे हैं, वही सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। कहीं भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लोगों को क्या एडवाइस कर रहे हैं? हम देख रहे थे कि अनाउंसमेंट भी पुलिस लगातार कर रही है। कितनी स्ट्रेंथ आप लोगों ने डिप्लॉय किया यहाँ पे? पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और जैसा कि बताया गया है कि पूर्णतः शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और नमाज सकुशल संपन्न हो रही है और कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं। ड्रोन से भी आप लोग नज़र रख रहे हैं? जी, ड्रोन से भी हम लोगों ने छतों को की ओर नज़र रखा है और आसपास के घरों को देख रहे हैं। हमने देखा कि मंगलवार को जब सर्वे हुआ तो एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी, उसको लेकर आज के दिन प्रिकॉशंस जो है आप लोगों ने एहतियात किए थे? सभी पक्षों से बात की गई है, जो भी लोग हैं, और आसपास के लोगों पर जो संदिग्ध उन पर नज़र रखी गई है और नमाज और सकुशल संपन्न कराने के साथ शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हमने देखा कि मस्जिद पूरे तरीके से भर गई, फिर भी लोग आ रहे थे, तो आप लोगों ने किस तरीके से मैनेज किया? क्या एडवाइस किया कि दूसरी जगह जाएं नमाज अदा करें? पहले से बात करके रखी गई थी और जो इंतजामिया कमेटी है उससे संपर्क करके बताया गया था कि अगर मस्जिद भर जाती है तो इनको रोका जाएगा और बाहर दूसरी मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ेंगे। शांति है सर, मतलब लोग समझ रहे हैं, मान रहे हैं? पूरी जगह संभल में पूरी जगह शांति व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और सभी जगह शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सर रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। और जतिन लगातार बने हुए। जतिन, देखिए आज पहला दिन था जुमे की नमाज का और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई, लेकिन खास तस्वीरें ये देखने को मिल रही है कि लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है इसमें। आज बिल्कुल देखिए लोगों का सहयोग है और यही कारण है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो नमाज है वो अदा करवाई जा रही है। लेकिन जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मंगलवार को जब सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची थी, तो जहाँ पर अभी आप पुलिस बल यहाँ देख रहे हैं, यहीं पर ही जो एक भीड़ है वो इकट्ठी हुई थी और नारेबाजी लगातार यहाँ पर की गई। आज उसी तर्ज पर जो प्रिकॉशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए गए हैं। लोगों का पूरे तरीके से सहयोग है, लोग भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे कॉपरेट करते नजर आ रहे हैं। जो मस्जिद की कैपेसिटी है उस हिसाब से लोग अंदर गए, बाद में रोका गया तो लोग समझे और दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने का जो प्रोसेस है वो किया गया है। सबसे बड़ा रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, मस्जिद कमेटी का, जो लगातार लोगों को एडवाइस कर रहे थे। मस्जिद से अनाउंसमेंट भी की जा रही थी, लोगों को समझाया जा रहा था कि शांति बनाए रखें, ऐसी कोई परिस्थिति ना हो कि लोग सड़कों पर बैठकर नमाज अदा करें। इस परिस्थिति से भी बचने के लिए लगातार मस्जिद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रहा था। अभी हमने ASP से बात की तो वो भी साफ तौर पर कह रहे थे कि लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा आज के दिन को लेकर। हालांकि पूरे संभल में फिलहाल शांति है और आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो मस्जिद। ठीक है जतिन, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें संभल में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने के दावे के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। एक संभल रहे तब तो वहां तो कल्कि महाराज का उदय वो मंदिर रहा। ये तो नेहरू ने भारत के अंदर भारत के लोगों के साथ विश्वासघात किया, जो तुष्टीकरण के तहत ऐसा काम किया। नहीं तो काशी, मथुरा, अयोध्या, कल्कि सबके नीचे महादेव है।
और चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको लिए चलते हैं पंजाब की जालंधर में एनकाउंटर हुआ है जिसमें लखवीर गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनकाउंटर की खबर जालंधर में, पंजाब के जालंधर में अपराधियों का एनकाउंटर, जिसमें खबर ये मिल रही है कि एनकाउंटर के बाद लखवीर गैंग के अपराधी अरेस्ट कर लिए गए हैं। बदमाश और पुलिस के बीच 50 राउंड से ज्यादा गोलीबारी हुई और पंजाब पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कई मामलों में ये वांछित चल रहे थे और इसके बाद आज बड़ी सफलता पंजाब पुलिस के हाथ में लगी है। जालंधर में एनकाउंटर हुआ और इसके बाद एनकाउंटर के बाद 2 अपराधियों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। लखवीर गैंग के ये दोनों ही अपराधी बताए जा रहे हैं और ये कई मामलों में वांछित चल रहे थे। लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद, गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। हालांकि दोनों ही पक्षों से जबरदस्त गोलीबारी होती है, 50 राउंड गोली चलती है और इसके बाद एनकाउंटर के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एनकाउंटर के बाद बदमाशों को ले जाते हुए पुलिस नजर आ रही है। तो जालंधर से लाइव एनकाउंटर की तस्वीर सामने आई। और चलिए इसी बीच अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं कैसे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, कैसे इन 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें लखवीर गैंग की दोनों ही अपराधी बताए जा रहे हैं जो कई मामलों में वांछित थे। कई और मुकदमे जो है इन पर दर्ज थे। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए कई हथियार भी इनके पास से बरामद किए गए हैं और एक बड़ी सफलता पंजाब पुलिस के हाथ लगती है, जहां पर आपको बता दें जालंधर में एनकाउंटर किया जाता है। एक मजबूत ठोस रणनीति के तहत लखवीर गैंग पर शिकंजा कसा जाता है और मौके से कई हथियार भी मिलते हैं। तो देखिए पंजाब पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता लगी है, लेकिन जालंधर पुलिस कमिश्नर का इस पूरे एनकाउंटर को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। ये लंडा दे लखवीर लंडा के एसोसिएट्स हैं, जेल से छूटे थे अभी और बेल पे आए हैं। मर्डर तो एक्सटॉर्शन के पर्चे हैं, इन पे नोन क्रिमिनल्स हैं और ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इनको किसी ने यहाँ पर से पिकअप करना था और टिप ऑफ सी का हमारे पास घेरा जब डाला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की है। दोनों जख्मी हैं और हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए हैं। मुलाजिम भी जख्मी हुए हैं? 2 मुलाजिम जख्मी। कितने हथियार बरामद किए? 7 के करीब अभी तक वेपन जो हैं, छोटे वेपन वो बरामद हुए। बाकी सर्च चल रही है कि और अगर 50 से ज्यादा गोलियां चली हैं, 50 से ज्यादा चली हैं। तो और भी साथी हैं इनके, उनकी भी? हाँ, जिसने लेने आना तो Yes.